नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका इस प्रेरणादायक यात्रा में, जहां आज हम बात करेंगे उस एक सच्चाई की जिसे जान लेने के बाद आपकी पूरी सोच बदल जाएगी। क्योंकि हर कोई अपने जीवन में कभी ना कभी यह सवाल जरूर पूछता है, क्यों भगवान ने मुझे इतना दुख दिया? क्यों मेरी किस्मत हमेशा हार जाती है? क्यों मैं ही हर बार पीछे रह जाता हूं? लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी दृष्टि देने जा रहा हूं जो इन सवालों को मिटा देगी। आज की कहानी पात्रों की नहीं, बल्कि जीवन की है। यह कहानी तुम्हारे और मेरे भीतर के उस हिस्से की है जो भगवान की दी हुई रोशनी को भूल चुका है और बस अंधेरे की शिकायत करता है। आओ इस कहानी में उतरते हैं, धीरे धीरे, गहराई तक। जब जीवन बोझ बन जाए, कभी कभी जिंदगी इतनी भारी लगती है कि लगता है अब और नहीं सहा जाएगा। हर सुबह आंख खुलती है, लेकिन मन उठना नहीं चाहता। वो काम जो कभी जुनून थे, अब मजबूरी बन गए हैं। वो रिश्ते जो कभी सहारा थे, अब सवाल बन गए हैं। और इस सब के बीच एक ख्याल हर दिन आता है, काश भगवान ने मुझे थोड़ा बेहतर बनाया होता। काश मेरी किस्मत दूसरों जैसी होती। लेकिन क्या सच में भगवान ने तुम्हारे साथ कुछ कम किया है, या तुमने खुद को देखना बंद कर दिया है? तुम्हारे पास क्या क्या है, जरा गिनो तो सही। रुको, एक पल के लिए सब छोड़ो, सांस लो और सोचो, तुम्हारे पास क्या क्या है? एक शरीर जो हर पल तुम्हारे लिए काम कर रहा है, दिल जो हर सेकंड धड़क रहा है, चाहे तुम हंसो या रो, वो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। आंखें जो रंगों, रोशनी और अपनों के चेहरे को देखती हैं। कान जो दुनिया की आवाजें सुनते हैं, मां की पुकार, बच्चे की हंसी, हवा की सरसराहट। हाथ जो मेहनत कर सकते हैं। पैर जो तुम्हें आगे बढ़ा सकते हैं। क्या ये सब किसी चमत्कार से कम है? कितने लोग हैं जो बिना पैरों के भी दौड़ते हैं, बिना हाथों के भी चित्र बनाते हैं, बिना आंखों के भी मुस्कुराते हैं, और तुम सब कुछ पाकर भी रो रहे हो। जिस चीज को तुम कम समझते हो, वो ही सब कुछ है। सोचो, अगर भगवान हर किसी को सब कुछ दे देता, तो कोई मेहनत क्यों करता? कोई सीखता क्यों? कोई आगे बढ़ने की कोशिश क्यों करता? अगर सब आसान होता, तो जीवन शब्द ही बेमानी हो जाता। भगवान ने कठिनाइयां इसलिए दी हैं क्योंकि वो जानता है, लोहे को तलवार बनाने के लिए आग में तपना पड़ता है। तुम्हारा दर्द, तुम्हारा संघर्ष, यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। क्योंकि यही वो रास्ता है जो तुम्हें तोड़ता नहीं, बल्कि गढ़ता है। भगवान ने सबको समान दिया है, पर नजर सबकी अलग है। सूरज सब पर समान रूप से चमकता है, बारिश सब पर समान रूप से गिरती है। लेकिन कुछ लोग उस बारिश में भीगकर हंसते हैं और कुछ शिकायत करते हैं कि कीचड़ हो गया। जीवन भी ऐसा ही है। भगवान सबको समान रूप से देता है, लेकिन हम उसे देखने का तरीका भूल गए हैं। हमने हर चीज की तुलना शुरू कर दी है। दूसरे के पास ज्यादा है तो हमारे पास कम लगता है। लेकिन क्या हमने कभी खुद को देखा है कि जो हमारे पास है वो कितनों के सपनों से ज्यादा है? तुम्हारे भीतर एक अदृश्य शक्ति है। हर इंसान के भीतर एक दिव्य ऊर्जा है। वो भगवान की ही झलक है। वो तुम्हें प्रेरित करती है, तुम्हें उठाती है जब तुम गिर जाते हो। कभी ध्यान से देखना, जब सब कुछ खत्म लगता है, फिर भी भीतर से एक आवाज आती है, फिर से कोशिश करो। क्योंकि भगवान तुम्हारे बाहर नहीं बैठा, वो तुम्हारे भीतर है। तुम्हारी हर सांस में, हर उम्मीद में, हर जिद में वही है। भगवान ने तुम्हें रुकाया नहीं, संभाला है। कभी सोचा है क्यों कई बार वो चीज नहीं मिलती जिसके लिए तुम हर दिन प्रार्थना करते हो? क्योंकि भगवान जानता है वो चीज इस वक्त तुम्हारे लिए सही नहीं है। कभी कभी वो तुम्हें रुलाता है क्योंकि वो तुम्हें सिखा रहा होता है। कभी वो छीन लेता है क्योंकि वो तुम्हें खाली नहीं, तैयार कर रहा होता है। हर ना के पीछे एक हां छिपी होती है। हर बंद दरवाजे के पीछे एक नया रास्ता खुलता है। बस तुम धैर्य रखो और भरोसा करो कि भगवान की योजना तुम्हारी योजना से बड़ी है। कृतज्ञता सबसे बड़ी पूजा। कई लोग मंदिर जाते हैं, घंटियां बजाते हैं, आरती करते हैं, लेकिन भगवान को सबसे प्यारी प्रार्थना वो होती है जो दिल से निकलती है। धन्यवाद। धन्यवाद कि मैं जीवित हूं। धन्यवाद कि मेरे पास परिवार है। धन्यवाद कि मेरे पास सोचने की ताकत है। धन्यवाद कि मेरे भीतर बदलाव की चाह है। जिस दिन तुम शिकायत की जगह धन्यवाद कहना शुरू कर दोगे, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि भगवान उसी इंसान को और देता है जो उसके दिए हुए में खुश रहता है। जब तक सांस है, उम्मीद है। दोस्तों, जब तक तुम सांस ले रहे हो, भगवान तुम्हारे साथ है। हर असफलता के बाद भी अगर तुम उठे, तो समझो भगवान ने तुम्हें चुना है। क्योंकि वो जानता है कि तुम में वो ताकत है जो बाकी में नहीं।
तुम्हारा दर्द तुम्हें कमजोर नहीं करता, वो तुम्हें गहराई देता है। वो तुम्हें वो बनाता है जो दुनिया की नज़रों में साधारण पर भगवान की नज़रों में असाधारण होता है। जो नहीं मिला शायद उसकी ज़रूरत नहीं थी। कभी कभी भगवान चीज़ें इसलिए नहीं देता क्योंकि वो तुम्हें कुछ बेहतर देने वाला होता है। तुम सोचते हो कि तुम हार गए, पर वो जीत की तैयारी कर रहा होता है। तुम सोचते हो कि तुम्हें ठुकरा दिया गया, पर असल में तुम्हें दिशा दी गई है। हर रुकावट, हर दर्द, हर असफलता तुम्हें उस जगह ले जा रही है जहां तुम्हें सच में होना चाहिए। जीवन एक वरदान है, सजा नहीं। जीवन सजा नहीं, वरदान है, लेकिन हम उसे बोझ बना लेते हैं। हम भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देते हैं। भगवान ने तुम्हें सिर्फ सांसें नहीं दी, बल्कि चुनने की स्वतंत्रता दी है। तुम हर दिन चुन सकते हो, खुश रहना या दुखी रहना, कृतज्ञ होना या शिकायत करना, और यह चुनाव ही तय करता है कि तुम्हारा जीवन स्वर्ग बनेगा या नर्क। भगवान के इम्तिहान में फेल होना मुमकिन नहीं। भगवान तुम्हें परखता है, सजा देने के लिए नहीं, बल्कि दिखाने के लिए कि तुम कितने मजबूत हो। हर इंसान के जीवन में वो एक मोड़ आता है जहां सब कुछ बिखरा हुआ लगता है, लेकिन वही मोड़ तुम्हें नया बनाता है। भगवान तुम्हें तब तक नहीं छोड़ता जब तक तुम खुद को नहीं छोड़ देते। तो अगर तुम आज टूटे हो तो समझो भगवान तुम्हें जोड़ने में लगा है। अब शिकायत नहीं, धन्यवाद दो। अब जब तुम ये सब सुन चुके हो, एक बार खुद से पूछो, क्या भगवान ने मुझे कुछ कम दिया है? नहीं, तुम्हारे पास सब कुछ है जो जरूरी है। बाकी चीजें बस तुम्हें गढ़ने के लिए देर से मिलेंगी। इसलिए आज से हर सुबह जब आंख खुले तो कहो, धन्यवाद भगवान, मुझे एक और दिन देने के लिए। और हर रात जब सोने जाओ तो कहो, धन्यवाद, मुझे अपने रूप में जीने का मौका देने के लिए। दोस्तों, अगर यह कहानी तुम्हारे दिल को छू गई तो अब जिंदगी से शिकायत मत करना, क्योंकि भगवान ने तुम्हें वो सब दिया है जो जरूरी है। बस देखने का नजरिया बदलो, क्योंकि जब नजर बदलती है तो नजारा बदल जाता है। अब उठो, मुस्कुराओ और खुद से कहो, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, अब मेरी बारी है कुछ करने की। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल में उतरा हो तो इसे लाइक करो, क्योंकि शायद तुम्हारा एक लाइक किसी और के अंदर उम्मीद की लौ जगा दे। और शेयर करो, क्योंकि कौन जाने तुम्हारे शेयर से किसी का जीवन अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ जाए।